धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। सम्माननीय मंच, पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी, माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, माननीय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी, माननीय श्री अतुल जैन जी और आप सारे लोग जो वरिष्ठ लोग यहाँ पे विराजमान हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा नमन। और सर्वप्रथम तो मैं माननीय दीपक कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इतनी विस्तृत पुस्तक भगवान कृष्ण के ऊपर लिखी और साथ ही साथ इस पुस्तक में कृष्ण जन्मभूमि की महत्ता, कृष्ण हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन, कोर्ट में इस समय न्यायालयीन क्या क्या वाद इस समय दायर हैं, पेंडिंग हैं, उसके बारे में एक विस्तृत रूप से जानकारी। तो एक सारे जो लेखक, जो सारे लोग इसके रीडर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि हम लोग के लिए ग्रंथ है जिसमें हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में हर एक चीज़ समझ सकते हैं। और केस में इस समय क्या चल रहा है उस पर आने से पहले मैं एक बहुत गंभीर विषय आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहता हूं। आप सब जानते होंगे कि अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई थी महाराज, और उस महाराज मूवी में जो आमिर खान के साहबजादे हैं उन्होंने उसमें रोल प्ले किया था। और ये जो महाराज मूवी बनी थी इसका बेसिस बताया गया, एक 1862 में एक लाइबल केस किया गया था उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और मैं बताना चाहता हूं कि सर जोसेफ आर्नोल्ड ने पेज नंबर 200 पे भगवान कृष्ण के बारे में इतनी भद्दी बातें लिखी हैं जो शायद मैं यहां पे बता भी नहीं सकता हूं। और आज ये जो जजमेंट है ये हमारी लॉ बुक्स में, हमारी कानून की किताबों में, हर जगह ये पब्लिश्ड है। और किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान कृष्ण को अपशब्द बोलना होता है तो वो महाराज लाइबल केस 1862 उठा लेते हैं और उसके आधार पे पिक्चर भी बन जाती है, उसके आधार पे मूवीज भी बन जाती हैं, उसके आधार पे सौरभ शाह जैसे लोगों ने किताबें भी लिखी जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में जितनी भद्दी बातें लिखी जा सकती हैं वो सारी चीजें लिखी गई हैं। तो हम लोग कृष्ण जन्मभूमि का केस जरूर लड़ रहे हैं, पर ये हम सारे लोगों का एक दायित्व है कि इस तरह का जो जजमेंट आज कानून की किताबों में है और जिसकी आधारशिला लेके भगवान कृष्ण के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं उसको भी लॉ बुक से खत्म कराना, ये हम लोगों की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत ही समय की मर्यादा है तो बहुत ही संक्षिप्त में 5 मिनट के अंदर आप लोगों को मैं केस, कृष्ण जन्मभूमि का केस क्या है ये सिर्फ 5 मिनट में बता देता हूं। और ये मेरा दायित्व भी है क्योंकि जैसे यहां पे दीदी माँ बैठी हैं और हम सारे लोगों ने वो भव्य दृश्य देखा था कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तो जिस तरह से सारा समाज हर्ष में डूब गया था, प्रफुल्लित हो गया था। आज दोबारा से एक ऐसा दिन देखा जाए कृष्ण जन्मभूमि के लिए, आज इन सारी चीजों के लिए हम लोग कार्यरत हैं, संघर्षरत हैं। और मैं बहुत दिव्यता की अनुभूति कर रहा हूं कि आज दीदी माँ के सानिध्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दीदी माँ के सामने 5 मिनट में कृष्ण जन्मभूमि का केस क्या है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में बता देता हूं और निर्णय आपका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह जान के समझना होगा कि कृष्ण जन्मभूमि के केस में हम सारे लोग, भले ही प्रत्यक्ष रूप से आप पार्टी ना हो, पर सारे लोग आप लोग इस केस में पार्टी हैं क्योंकि ये ऑर्डर 1 रूल 8 की एक प्रक्रिया है, उसकी एप्लीकेशन दी जा चुकी है जिसकी जो अलाउ हो चुकी है। जैसे राम मंदिर के केस में हर आदमी पार्टी नहीं था, पर राम मंदिर में जो जजमेंट आया वो सारे समाज पे बाइंडिंग था। इसको बोलते हैं सीपीसी में ऑर्डर 1 रूल 8, जिसे हम कहते हैं जजमेंट इन रेम, कि अगर कोई भी ऐसा निर्णय आएगा तो वो पूरे समाज पे बाइंडिंग होगा। इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि के केस में आप सारे लोग क्लाइंट हैं और आप सारे लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं क्योंकि इसका जो भी जजमेंट होगा वो सबके ऊपर इंपैक्ट करेगा। इसलिए शॉर्ट में मैं इस केस के बारे में बता देता हूं। बहुत ही जैसे अभी यहां बताया गया दीपक कुमार जी ने कि इसको काफी बार मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा, पर आखिरी बार जो इसको तोड़ने का वर्णन मिलता है वो 1670 में इसको औरंगजेब के जमाने में तोड़ा गया। और उसका पूरा जो बाकायदा फरमान है वो औरंगजेब के कोर्ट मास्टर ने, अबुल फजल ने, ये सारी बातें उस फरमान में उसको लिखी हैं जो दर्ज हैं। और उस फरमान में ये लिखा है कि जाओ जाके देहुरा कृष्ण राय जो देहुरा है उसको तोड़ दो और वहां की जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं
वो आगरा की जहनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई। ये बाकायदा उस फरमान में मेंशन्ड है। 1670 में इसको डिमोलिश किया गया। राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1628 में इसको 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था, पर उसको ठीक ही कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद 1670 में औरंगजेब ने अपने फरमान से उस भव्य और दिव्य मंदिर को गिरा दिया। और उसके बाद वहां पे ठीक 100 साल बाद 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ। बैटल ऑफ गोवर्धन में मराठाओं ने उस जगह को पुनः अपने कब्जे में ले लिया और ठीक उससे 35 साल बाद 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे एक, जिसे कह सकते हैं, वो उनके कंट्रोल में वो भूमि आ गई। और 1815 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1815 में इस दिव्य भूमि का ऑक्शन किया गया और इस ऑक्शन को राजा पट्नीमल, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने इस ऑक्शन में कृष्ण जन्मभूमि की सारी जमीन को खरीद लिया। और कालांतर में राजा पट्नीमल के जो वारिस हैं, उन्होंने इस पूरी भूमि को 1944 में और उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को डोनेट किया। और ये एक मंशा थी कि यहाँ पे भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाए। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सानिध्य में पूरा काम हो रहा था, पर उस समय कुछ उसके कुछ समय बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निधन हो गया। पर यह सारी भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, इस बात को याद रखिएगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हो गई, उसमें विराजमान हो गई 1950 में। और ठीक उसके कुछ 14 साल बाद एक फर्जी संस्था बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में मुकदमा दायर किया और यह बोला कि कृष्ण जन्मभूमि की जो 13.37 एकड़ जमीन है, इसकी कुछ भूमि के हिस्से में, 2 एकड़ भूमि के हिस्से में कुछ अन्य समाज के लोगों ने गलत कब्जा कर लिया है, इनको हटाया जाए। इस इंटेंशन से केस फाइल किया गया था 1964 में। और आपको डेट बता रहा हूं, 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने समझौता कर लिया कोर्ट में और यह बोला कि जहां तक आपने ये 2 एकड़ भूमि कब्जा कर ली है, आप वहां तक विराजमान रहिए और बाकी 11 एकड़ की भूमि में हम विराजमान रहेंगे। तो मुकदमा किया था कब्जा हटाने के लिए और 12 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उस कॉम्प्रोमाइज के आधार पर कोर्ट में जजमेंट पारित हो गया 1972 में, 1973 में। और यह बोला गया कि जो 2 एकड़ की भूमि है, इसमें शाही ईदगाह मस्जिद वहां पे तामील रहेगी। इसके बाद हम लोगों ने, माननीय यहाँ पे विजय बहादुर जी बैठे हुए हैं, कृष्ण जन्मभूमि के OSD भी हैं, हम लोगों ने काफी रिसर्च की, वहां पे गए भी बराबर और वहां से फटे हुए सारे कागज निकाले गए, उसका अध्ययन किया गया। और जब अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि पूरे समाज के साथ कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा धोखा किया गया है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी क्रोनोलॉजी बताई, 1950 और 1944 में ये सारी भूमि 13.37 एकड़ जमीन जो राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदी थी, वो सारी भूमि तो उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी थी। तो ये कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ होता कौन है? केस फाइल करने वाला। और ये कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ होता कौन है केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? पूरे समाज की तरफ से और देवता की तरफ से। इन सारी रिसर्च के बाद 25 सितंबर 2020 को हमने मथुरा की सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया। उस वाद में धीरे धीरे ईश्वर का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा और राम मंदिर के केस के बाद यह दूसरा ऐसा केस है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल हम लोग स्वयं करेंगे। और इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल 2022-23 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हुआ। और आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में नैरेटिव बहुत बड़ा गढ़ा जाता है। तो नैरेटिव गढ़ा गया कि कृष्ण जन्मभूमि का केस तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से, वक्फ एक्ट 1995 से और अलग अलग सीपीसी के प्रोविजन से बाधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 महीने की लंबी बहस चली और आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन की खंडपीठ, एकल पीठ ने इसमें ऐतिहासिक निर्णय दिया और 7/11 की जो एप्लीकेशन थी शाही ईदगाह मस्जिद की, वो डिसमिस किया और कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वक्फ एक्ट से या किसी भी कानून से बाधित नहीं है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस की जो सच्चाई है
उसको बाहर निकालने के लिए यहां पे एडवोकेट कमीशन के सर्वे का भी आदेश दिया था, पर जिन लोगों को सच बाहर ना निकल जाए, कंस का कारागार जहां पे प्रभु ने जन्म लिया है वो बाहर ना निकल जाए, इस कमीशन को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे स्टे लगा दिया है। और अभी लड़ाई और जितनी आगे लीगल बैटल है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इस केस को भक्त तो लड़ ही रहे हैं, पर इस केस को हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण भी मॉनिटर कर रहे हैं। न्याय होगा, संपूर्ण न्याय होगा, और वो दिन दूर नहीं है जब जिस तरह से 22 जनवरी 2024 को एक प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस तरह से वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा यहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी और हमारे प्रभु का, हमारे आराध्य का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। पूरा समाज, न्यायालय में इस समय 17 से 18 मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम लोग को विजयश्री प्राप्त होगी। इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।